अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि वाईडीए और आईडीएफ के बीच में जो है एक सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि ये कैसी शुरू हुई। तो आईडीएफ ने जो है एक कन्वोकेशन अरेंज की थी इमरान खान के लिए। वहाँ पर तमाम आईडीएफ के जो थोड़े बहुत जो लोग थे, तकरीबन 500 के करीब डॉक्टर्स वहाँ पर आए थे। वो खुद कहते हैं, मैंने ना जो है इससे ज़्यादा का दावा कर सकता हूँ, ना इससे कम का दावा कर सकता हूँ। जो उन लोगों ने दावा किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो 500 लोग वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर जो है हेल्थ मिनिस्टर पंजाब और तमाम हेल्थ से रिलेटेड जो लोग थे, वो तमाम के तमाम लोग जो है उस कन्वोकेशन में आए। इमरान खान ने तकरीर की और अपना मौक़िफ़ रखा, अपनी बात रखी, और उसके बाद जो है वो इमरान खान जो है वो चले गए। तो उसके बाद सईद मुस्तफ़ा ने, एक डॉक्टर अपडेट्स वाला एक ग्रुप है, तो उसमें एक पोस्ट कर दिया कि यार हमने तो 500 डॉक्टर जो है वो जमा करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है और शायद हमने कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लिया और कश्मीर फ़तह कर लिया है। तो अब हम वाईडीए को कहते हैं कि वो लोग भी जो है वो इस तरह का कन्वोकेशन जो है वो अरेंज करें। सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि आईडीएफ जो है वो बड़ी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी थी, लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि ब्लाइंडली जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है, और उसकी वजह से डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो बड़ा नुकसान उसको हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि ब्लाइंडली एक ऐसी ऐसी चीज़ों को वो लोग फॉलो कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि हेल्थ में जो है वो मुकम्मल जो है वो तबाही की तरफ ले जाएगा, और मुकम्मल तौर पे पंजाब के हेल्थ सिस्टम को एमटीआई के ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आईडीएफ ब्लाइंडली वो एमटीआई एक्ट को भी सपोर्ट कर रही है और पीएमसी एक्ट को भी सपोर्ट कर रही है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। यहाँ तक कि वहाँ के जो उनके प्रेसिडेंट थे मुदीर भाई ने तो जो है वो आईडीएफ की जो है वो एनएलई के जो हक में भी जो है बड़े अजीब अजीब बयानात दिए, जिस पर जो है वो लोग बड़े हैरान थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह आईडीएफ को नहीं करना चाहिए था, और मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि इस तरह की डॉक्टर्स जो है वो हमारे कम्युनिटी में मौजूद हैं, जो इस तरह के, मैं समझता हूँ कि बजाय ये कि हम लोग अपनी हुकूमत को सही डायरेक्शन दें, हम उसको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि वाईडीए जो है ना, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, सबसे पहले मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। वो इस वजह से क्योंकि जो वाईडीए है उसने हमेशा डॉक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट किया। ख़ुसूसन सिक्योरिटी का जो इशू हो गया, सिक्योरिटी एक्ट, इसके अलावा इंडक्शन के ऊपर जो है जो इनकी पॉलिसी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जो पंजाब में जो वाईडीए काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ, और जिस तरह सिंध में भी वाईडीए बड़ा अच्छा काम कर रही है, और बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि वहाँ पर डॉक्टर कम्युनिटी जो है, जो हमारी खसूसन वाईडीए है, उसने बड़ा अच्छा काम किए। तो ये बात मैं करता चलूँ कि वाईडीए ने जो है वो प्रॉब्लम्स जो मेरे ख्याल में गरीब आवाम को पता नहीं थे, वो भी गरीब आवाम तक पहुँचाएँ हैं, लोगों तक पहुँचाएँ, जनरल पब्लिक्स तक पहुँचाएँ और गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और इसके बारे में उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टैंस है कि डॉक्टर कम्युनिटी के जो मसले हैं उनको वो हल करने के लिए पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। मैं ये बात कहूँगा कि वाईडीए की नीयत के ऊपर जो है कोई भी आदमी जो है वो शक नहीं कर सकता है। अलबत्ता हर एसोसिएशन के अंदर कुछ बुरे लोग भी होते हैं और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये बात है कि वाईडीए के अंदर मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि वाईडीए के अंदर मैक्सिमम 99.9% लोग जो है वो कम्युनिटी की खातिर जो अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। जो 0.1% है उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनसे गलतियाँ भी हुई हैं, ब्लंडर भी हुए हैं, लेकिन उनकी नीयत के ऊपर मैं शक नहीं कर सकता हूँ। तो ये है कि वाईडीए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और डॉक्टर कम्युनिटी है, बल्कि डॉक्टर कम्युनिटी को जो है वाईडीए ही कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है एसोसिएशन है। इसके अलावा इस जंग के अंदर अब पीडीए भी जो है वो कूदने की कोशिश की थी, उन लोगों ने भी कुछ पोस्ट वगैरह किए थे, लेकिन अलबत्ता जो है मैं ये समझता हूँ कि पीडीए भी बड़े अच्छी जो है वो एक डॉक्टर एसोसिएशन के लिए वो भी काम कर रही है, और ख़ुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर पीडीए का काफ़ी होल्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वाईडीए है वो ट्रू मायनों में जो है वो डॉक्टर्स के इश्यूज़ को हल करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ और एसोसिएशंस भी काफ़ी काम कर रही हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो मैं वाईडीए को रखना चाहूँगा। सेकंड नंबर के ऊपर मैं पीडीए को रखना चाहूँगा, और थर्ड पोजीशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो तमाम जितनी भी एसोसिएशन है, मरगरी डॉक्टरान हो गए,
और IDF हो गया, इनको मैं रखना चाहूँगा कि इन लोगों ने भी काफ़ी एफ़र्ट्स किए हैं। लेकिन अभी जो मैं IDF की क़यादत को देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिटी को जो है वो पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहे हैं कि या हमारा कोई मसला हल करेंगे या कोई जो है हमें रिलैक्समेंट दिलवाएंगे या कोई और, बल्कि बिल्कुल ही तबाही की तरफ इस निज़ाम को लेकर जा रहे हैं। IDF का ये काम था कि वो हुकूमत तक जो है, जो MTI के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो उनको हाईलाइट करके जो है हुकूमत को बताती, बल्कि वहाँ पर वो लोग ये गुन गा रहे हैं कि ये तो जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं और निज़ाम बड़ा बेहतरीन हो चुका है, और खैबर पख्तूनख्वा की तो क्या ही बात है। तो मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ बड़े जुल्म की बात है। तो मेरे भाई इसी तरह जो है मैं आप सब के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।